ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र व पुण्यदायिनी माना गया है। वर्ष भर में सभी एकादशियों का अपना विशेष महत्व है। चैत्र मास की शुक्ल एकादशी, जिसे कामदा एकादशी कहा जाता है, विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। ये एकादशी नव वर्ष की मतलब वर्ष प्रतिपदा के बाद पहली एकादशी है, जो आध्यात्मिक उन्नति और मनोकामनाओं की पूर्ति करने का अवसर देती है। इस पावन दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति से पूजन करने पर जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को सुख संपत्ति मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी शब्द का अर्थ है कामनाओं की पूर्ति करने वाली एकादशी। इसलिए यह व्रत भक्तों की उचित इच्छाओं को पूरा करने वाला माना गया है। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को कामदा एकादशी बनाई जाती है। कामदा एकादशी को अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी बताया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया है, पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य अपने पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि यह व्रत व्यक्ति को मुक्ति दिलाकर मोक्ष दिलवाता है। इस दिन भगवान विष्णु का नाम स्मरण भजन और ध्यान करने ते हैं। जो श्रद्धा और नियम के साथ एकादशी का व्रत कर उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान विष्णु की उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रातःकाल सवेरे उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्वच्छ आसन पर स्थापित करें, उन्हें पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। दिन भर भगवान विष्णु के भजन कथा कीर्तन करें। रात्रि में जागरण भक्ति भाव से भगवान का भजन करें, अत्यंत लाभदायक माना जाएगा। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि विधान से व्रत का पाषाण करें। एकादशी पर दान को अत्यंत लाभकारी माना गया है। विशेषकर एकादशी जैसे पवित्र दिन पर किया गया दान कई गुना फल देता है। ऐसा कहा जाता है कि दान देने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहती है, क्योंकि भगवान विष्णु तो स्वयं ही पालक हैं। तो पालक तो अगर पालक का काम तुम करोगे, दूसरों को दान दोगे, सहयोग दोगे, तो वो खुद ही अपने रहेगा। दात वयमिति दयानाम दीपेन अनुकरण कारिणी देश काले च पात्रे च तदां सात्विक स्मृतम। अर्थात जो दान करते समझकर बिना किसी प्रतिफल के अपेक्षा के उचित समय योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वही सात्विक दान कहलाता है। सनातन परंपरा में अन्न का दान श्रेष्ठ माना जाता है। कामदा एकादशी पर दीनहीन, असहाय, निर्धन व्यक्तियों को भोजन कराना, अन्न का दान देना अत्यंत फलदायी जाना जाता है। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। कामदा एकादशी के पुण्यकारी अवसर पर सुमन संगम आश्रय के मासूम बच्चों को शिक्षा कराने में सहयोग करें। ऐसा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कामदा एकादशी की व्रत की कथा मैं अब आपको सुनाता हूँ। प्राचीन समय में राजा पुंडरीक नाम का नागलोक में राजा राज्य करता था। उस विलासी की सभा में अनेक अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व नृत्य करते थे। एक बार ललित नाम गंधर्व जब उनकी राजसभा में नृत्य गान कर रहा था, सहसा उसे अपनी पत्नी की याद आ गई, जिसके कारण उसके नृत्य गीत लय बदिता में रोचकता आ गई। कर्कट नामक भाग यह बात जान गया और राजा से कह सुनाया। उस पर क्रोधित होकर पुंडरीक नागराज ने ललित को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। ललित सहस्त्रों वर्षों तक राक्षस योनि में अनेक लोकों में घूमता रहा। इतना ही नहीं, उसकी सहधर्मी ललिता भी उन्मत्त वेश में उसी का अनुसरण करती रही। एक समय में दोनों शापित विंध्याचल पर्वत के शिखर पर श्रृंगी नामक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उनकी करुणाजनक स्थिति को देखकर उन्होंने जब ऋषि के आगे अपनी सारी स्थिति का वर्णन करा और अपने गलती का पश्चाताप करने का उपाय पूछा, तो मुनि को दया आ गई और उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, तुम कामदा एकादशी का व्रत करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उन दोनों ने मुनि के बताए गए नियमों का पालन किया तथा एकादशी व्रत करने के लिए जो कहा था वो किया। एकादशी के व्रत करने से उनके शाप नष्ट हो गए और जो उनका पहले जैसा दिव्य शरीर
हो गया और दोनों फिर स्वर्गलोक को जाकर वहाँ पर अपना जीवन यापन करने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।